दोस्तों, आज आपको खुलासा करूंगा घी के बारे में। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि घी तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा हेल्दी होता है, और घी जबकि सबसे ज़्यादा नुकसानदायी होती है। और क्यों क्या मैं आज आपको बताने वाला हूँ। घी के बारे में जो लोग ऑर्थोडॉक्स गाय लवर्स हैं उनके लिए घी का बड़ा महत्व है। जो पूजा वाला महत्व है वो तो मैं मानता हूँ। हम भी अपने घर पे घी से दिया जलाते हैं, तो मैं बोलता हूँ दिया जलाने के लिए तो घी है, खाने के लिए घी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये धारणा है कि घर का गाय हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या वो इंडियन गाय का घी बने तो नुकसान नहीं पड़ता है। तो ये सब बेकार की बात है, और आज आपको सारी बातें मैं खुला करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखिएगा। हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो आपके पास आ जाएगी, और इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज और हार्ट अटैक से बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों, घी को अंग्रेजी में क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं, और पुराने ज़माने के लोगों को घी बड़ा पसंद है क्योंकि वो घर पे बनाते थे दूध से। तो ये घी बनते हुए मैंने देखा है, और बहुत सारे लोगों की फेवरेट है घी। घी में सब्जी बनती है, घी में बघैर दिया जाता है, और बहुत सारे लोग तो मिठाई में लिखते हैं शुद्ध घी का मिठाई है, तो दाम भी बढ़ जाती है। इनफैक्ट घी नॉर्मल जो तेल होता है उससे दो डबल या ट्रिपल दाम की भी होने लग गई है। तो इसलिए घी में बड़ा लोगों को लगता है पैसा ज़्यादा लगा तो अच्छा चीज़ होगा, पर मैं आपको बता दूं आज के ज़माने में घी बहुत नुकसानदायी प्रूव हो चुका है। हार्ट की बीमारी में आपको मालूम है दो चीज़ जमती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल होता है नॉनवेज फूड में और दूध में, और दूध को जब हम बटर या घी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल उसमें रह जाता है। आपको मालूम होना चाहिए घी अगर 100 ग्राम आप लेते हैं 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है। 25 दिन का कोटा आप 100 ग्राम घी से पूरा कर लेंगे अपने बॉडी का। 25 दिन का एक ही दिन में खाना, आप समझ रहे कोलेस्ट्रॉल कितनी अंदर चली गई आपके। और तेल जो होता है, एक फॉरेनर ने मेरे को पूछा व्हाट इज़ घी, तो मैं सोचने लगा कैसे बताऊं। मैं बोला देखो सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, तो मैं बोला मिल्क ऑयल, बोलता नाउ आई अंडरस्टैंड। तो ये समझ लीजिए मिल्क से बना हुआ तेल को घी बोलते हैं। तो ये तेल ही है बेसिकली। जो तेल में कैलोरीज होता है आपको मालूम है, 100 ग्राम तेल में 900 कैलोरी होता है। घी में भी एग्जैक्टली सेम है, 3 कैलोरी कम है। 897 कैलोरीज होती है 100 ग्राम घी में। तो ये करीब करीब अगर कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा बहुत निकाल दें तो ये घी में कुछ नहीं है, बट ऑयल ही है। हाँ, इसमें आप बोलेंगे सैचुरेटेड ज़्यादा है, दूसरे में सैचुरेटेड कम है। कोई तो बोलते हैं सैचुरेटेड ही नुकसान है, और मैं बोलता हूँ सारे तेल एक ही बराबर है। तो याद रखिएगा घी में 99.7% ट्राइग्लिसराइड है, जो कि हर तेल में होता है। तो तेल अगर आप खाते हो तो अंदर जमती है। तेल अगर जमते हुए देखना चाहते किसी भी किचन के अंदर घुस जाइए जहाँ तेल का इस्तेमाल होता है, घी का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे गैस का चूल्हा रखा वहाँ पे जाइए और दीवार को टच करिए। शाम के वक्त जब खाना पूरा दिन का खाना बन जाए तो पूरा तेल का लेयर जमा रहेगा, घी का लेयर जमा रहेगा, और वही हार्ट के अंदर जम रही है। आगे का ज़माना था जब हम मेहनत करते थे, एक गांव से दूसरे गांव 20 किलोमीटर जाते थे, 20 किलोमीटर आते थे, मेहनत करके सामान सर पे डाल के लाते थे, तब ये जो घी खाते थे ना उसको पचा लेते थे। तो वो घी का फ़ायदा था। पर घी का अब हमने सारी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है। गाड़ियों में जाते हैं, गाड़ियों में आते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन मंगा लेते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं, तो घी वो अंदर जाके ब्लॉकेज बना रहा है। और हार्ट के बीमार कितने हैं? 1/3 डेथ इंडिया का हार्ट अटैक से हो रहा है। तो आप ये समझ के चलिए घी उसमें से एक कल्प्रिट है जो आप कभी नहीं ले सकते। तेल में तो खाली ट्राइग्लिसराइड है, घी में कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड भी है, क्योंकि एनिमल फूड भी है ये। तो याद रखिएगा घी कोई हालत अच्छी नहीं है। घी में अच्छा प्रोटीन एकदम नहीं है, थोड़ी बहुत विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, वो सब्जी और सलाद से हम लोग को मिल जाता है, फ्रूट से मिल जाता है, तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये धारणा है अच्छा सर आयुर्वेदा में घी कैसे बोल दिया। मैं बोलता आयुर्वेदा को मैं भी मानता हूँ, पर आयुर्वेदा 2500 साल पहले बनी थी। उस वक्त घी का कंजम्पशन होता था और वो पच भी जाता था। अब हमने घी का कंजम्पशन करने लायक नहीं रहे क्योंकि हमने मेहनत ख़त्म कर दी है। तो आयुर्वेदा ठीक था, पर आयुर्वेदा को भी तो टाइम के संग बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर असली घी, मैं बोला असली घी तो और नुकसान है।
पर मैं आपको बता दूं, घी में आजकल पाम ऑयल मिलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ मिलाया जाता है। आपको लगता है घी अब तो असली होने से ज़्यादा दाम दे देंगे, पर दोनों सब तीनों सब बराबर है। आप याद रख लीजिएगा, घी तो घी है, वो अंदर जमेगा, हार्ट के अंदर ही जमेगी, तो वो ट्राइग्लिसराइड है, कैलोरीज पूरा है। तो एनीवे घी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर मैं ना अपने घर का गाय का घी खा लूँ, तो मतलब घर का मतलब क्या हो गया? नहीं, मैंने खरीद लिया है ना, मैंने पैसे दे दिए तो गाय तो मेरा हो गया, अब घी भी चेंज हो जाएगा क्या उससे? तो ये जो धारणा है ना, घर का गाय, वो इंडियन गाय हो, वो फॉरेन की गाय ना हो, ये सब एक ही बात है, सारे घी बराबर हैं। तो अगर आप घी ले रहे हैं तो नुकसान का काम कर रहे हैं, हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। तो घी ना ले तो कैसे खाना बनेगा? अरे भाई, बिना तेल का हम लोग मसाले को पकाते हैं पानी से। आप अभी तक घी और तेल से पकाते थे मसाले को, हम पानी से पकाते हैं। ज़ीरो ऑयल कुकिंग करके हमारी पूरी चैनल है, उनको देखिए। हार्ट की बीमारी में ये बहुत बड़ा एक नुकसान है कि हम तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, और सारे घी तेल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। घी डबल मार करता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का। तो दोस्तों, घी आप ना खाएं, घी को दिया में यूज़ करें, घी को कहीं पूजा अर्चना में यूज़ कर लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, पर खाने के लिए घी कंजम्पशन बहुत जहर के बराबर है। और इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है, साउल हार्ट सेंटर करके हम लोग चलाते हैं, इंडिया भर में हार्ट का पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के 140 सेंटर है, और 6 लाख से ज़्यादा मरीजों को हमने आज तक ट्रीट किया है। एंड वो लोग ऑपरेशन बिना हार्ट अटैक के सालों साल जी रहे हैं। और इंडिया भर में हमारे जो सेंटर्स, उनका हेड ऑफिस है देहरादून में। मैं कलकत्ता, बॉम्बे और बैंगलोर में ऑफलाइन भी देखता हूँ, देहरादून में देखता हूँ। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो पर्सनली मिल सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। और मेरी हार्ट के बारे में जितने सारे लेक्चर हैं उनको सुनिए, और जो भी आपके जान पहचान में हार्ट के पेशेंट उनको ज़रूर सुनाइए। हमारे पेशेंट्स के रिव्यूज़ पढ़िएगा, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ देम आई पुट इनटू द यूट्यूब। तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। घी ना खाएं, हार्ट की बीमारी से दूर रहें, यही मेरी सजेशन है। फल फूल ज़्यादा खाइए, वज़न को कम करिए, खाना पीना ठीक रखिए, और वॉक करिए, योगा कीजिए। इससे हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत, और घी को ज़रूर अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच।